हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। गाइस, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, जैसा सपोर्ट कहाँ पर मार्केट ले सकता है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मार्केट में सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। ठीक है, तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं कल के दिन मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को देखते रहिए पूरा कंटिन्यू। और गाइस, अगर आप लोग हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए इसको देखते हैं। गाइस, ये रहा हमारा निफ्टी 50 का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सपोर्ट आने वाला है वो है 22,115 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपके लिए होने वाला 25,930 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में फंसा हुआ तब तक मार्केट में न तो क्लियर बायर्स का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, न ही क्लियर सेलर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो आइए इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट आने वाली है वो है 25,111 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट है तब तक मार्केट में बायर एक्टिव है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपके लिए होने वाली है 25,642 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी जो मार्केट यहाँ पर चल रहा है 25,185 के आसपास, मार्केट में जब अगला टारगेट होगा ना तो मार्केट का अगला टारगेट यही रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, 25,642। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर इसी रेजिस्टेंस के पास अटक सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 25,642 का। ठीक है, अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताया था, बट वहाँ पर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो इसलिए अब इस ट्रेंड लाइन का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अब देखो क्या होता है कि ट्रेंड लाइन जो होती है ना, जितनी बार टच होगी ना उतनी बार वो कमजोर होती है। ठीक है, जैसे कोई भी सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पर बार बार टक्कर जो बार बार अगर प्राइस उस पर आ रही है तो वो सपोर्ट एरिया कमजोर हो जाता है। उसी तरह ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एरिया की तरह ही काम कर रहा था हमारा। जब तक प्राइस इसके ऊपर थी तब तक प्राइस में बायर एक्टिव थे, और जितनी बार इस पर टच हुआ उतनी बार ये कमजोर होकर टूट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए जो काम आएगा वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे ये वाली जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है ना, एक डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है? इंडिसीजन। इंडिसीजन मतलब कि नो बायर और नो सेलर, न तो बायर जीते न तो सेलर जीता। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं जीता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल हो सकता है कि कल बायर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, तो बायर अगर अग्रेसिव होंगे तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अगर सेलर अग्रेसिव होंगे तो प्राइस को नीचे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अभी जो करंट सपोर्ट के ऊपर मार्केट है, इसलिए चांसेस है कि यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे और बायर प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है ट्रेंड लाइन में, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया भी था कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक प्राइस में बायर एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर की तरफ निकलेगा, जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाएगा वैसे बायर एक्टिव होंगे, प्राइस को सीधे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब तक ये ऊपर जाएगा, इसके बाद आपका अगर ये यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपके लिए मार्केट में कहाँ तक टारगेट हो सकता है? ये वाला एरिया। ठीक है, 25,423 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट यहाँ ऊपर जाकर अटक सकता है। ठीक है, तो आपको एक अच्छी खासी लगभग मुझे लगता है कि 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में कल के दिन। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। गाइस, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया था मार्केट सेम टू सेम वैसा ही किया, बट यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट, यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन बताया था आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि शुरू से फिर कल के दिन कैसा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि आधा अधूरा अगर बताऊंगा तो आपको आधा अधूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं सोचता हूँ डिटेल में बताऊँ आपको। देखो यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 53,786 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, जब तक ये सपोर्ट है तब तक मार्केट में बायर एक्टिव है, और रेजिस्टेंस आपके लिए होने वाला है 57,276 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना इसमें। यहाँ पर देखो ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो है 54,946 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस आपके लिए 56,153 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तक इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट में बायर एक्टिव ही रहेंगे। ठीक है, सेलर एक्टिव नहीं हो सकते हैं। ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग क्या होती है ना, क्लोजिंग को देखा करो। ठीक है, मार्केट क्लोज कहाँ पे हो रहा है, तो ये वाली देखो ग्रीन कलर की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है। इसका मतलब कि अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, कल के दिन
तो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल बनी है, इसकी पिछले वाली कैंडल को देखो, यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल है और रेड कलर कैंडल के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल है। इसका मतलब है कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है। तो मार्केट में कल एक बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो आपको इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अपने चार्ट पे बनाना है और बनाकर देखना है, बनाना है। और ऊपर से जैसा मैंने फिर से एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको ऊपर की तरफ है, ठीक है, बट ये टूट चुका है। मार्केट इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग हुआ। जैसे ही कल हो सकता है कि मार्केट में कल गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद प्राइस सीधे ऊपर की तरफ खुले, ठीक है, 55,804 के पास। अगर ऊपर खुलता है तो सेल करेंगे, अगर यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो बाई करेंगे, ठीक है। अगर इस वाले रेजिस्टेंस को अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है ना, तो आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा 56,153 का, ठीक है। देखो, एक रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा मार्केट, दूसरी रेजिस्टेंस के पास जाएगा, दूसरी क्रॉस करेगा, तीसरी रेजिस्टेंस के पास जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना कि कल के दिन मार्केट जब गैप अप अगर खुलता है तो सेल करेंगे अगर, ठीक है। अगर यहीं से अगर ऊपर की तरफ जाता है, जहां पे आज क्लोजिंग हुआ है वहीं से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस काम करेगा वो है 55,804 का, ठीक है। अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तो 56,153 के पास मार्केट जाएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। गाइस, ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स चार्ट में सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि क्लियर व्यू अच्छा होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जो सपोर्ट है वो है 74,166 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस आपके लिए होने वाला है 85,348 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस बरकरार है तब तक मार्केट में बायर और सेलर एक्टिव है, ठीक है। देखो, ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है, सॉरी, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 79,817 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपके लिए होने वाला है 82,232 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना आपको दो चीज़ों को, ठीक है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट में जैसा मैंने आपको जो रेजिस्टेंस बताया, मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। बट जो कैंडल बनी वो है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब होता है इंडिसीजन कैंडल। अगर इंडिसीजन कैंडल बना तो इसका मतलब है ये हुआ कि मार्केट में कोई अंदर बहुत ही बड़ी मूव आने वाली है, ठीक है। हो सकता है कल एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि डोजी कैंडल का इंडिकेट यही होता है कि एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुंच रहा, मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है, सेलर एक्टिव हो रहा है, ठीक है। जैसे ट्रेंड लाइन के पास मार्केट पहुंचा, वहां से सेलर एक्टिव है, प्राइस को फिर से नीचे लेकर आया, फिर से ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, फिर से वहां पे बेरिश कैंडल बनेगी, फिर से सेलर उसको प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो है 82,151 का इंपॉर्टेंट 82,151 ये करंट प्राइस चल रही है, ठीक है। बट ऊपर में आप लोग यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक बुलिश, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, वो जो डाउन साइड का मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम बना हुआ है। बेरिश मोमेंटम के बाद प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है इंट्राडे के लिए, वो ये रहने वाला है 81,806 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि प्राइस आएगी नीचे तो यहीं पर आकर अटकेगी, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर प्राइस आती है तो फिर उसके बाद आपके लिए साइकोलॉजिकल नंबर ये रहेगा, इसके बाद आपके लिए ये वाली इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी, ठीक है। प्राइस अगर ऊपर से नीचे आई तो सबसे पहला सपोर्ट आपको यही रहेगा कि 81,806 के पास मार्केट रुके। अगर प्राइस इसको भी क्रॉस कर जाता है तो इसके बाद प्राइस सीधे 81,215 के पास आ सकता है, ठीक है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।